नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज मैं पैसेज एंड कंक्लूजन की क्लास सेकंड लेके आया हूँ। एक नए पैसेज के साथ में आज हम प्रैक्टिस करेंगे यूट्यूब पे। और बच्चों, रीजनिंग ऋषि सर नाम से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। फ्री टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी है हमने। और फ्री स्टडी मटेरियल में जाओगे, टेस्ट सीरीज नाम के फोल्डर को खोलोगे तो मैथ्स रीजनिंग दोनों के टेस्ट आपके सामने आएंगे। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप टेस्ट सीरीज जरूर दीजिएगा। चलिए, अब पैसेज आपके सामने आ रहा है बच्चों। सबसे पहले इंग्लिश मीडियम वाले एक बार पैसेज को पढ़ लेंगे, उसके बाद में फिर हिंदी में पैसेज में लगाने वाला हूं। सबसे पहले इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे एक बार पढ़ लीजिए पैसेज को। पैसेज एंड कंक्लूजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पटवार के लिए। मैंने कहा था कि पटवार में इसके जो एग्जाम्पल आते हैं बच्चों, वो कितने एग्जाम्पल आते हैं? 3 एग्जाम्पल जो है पटवार में पूछे जाते हैं। आपकी बहुत जोरदार प्रैक्टिस जो है वो हम कराने वाले हैं इनके लिए। तो फटाफट से आप एक बार इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे पढ़ लीजिए क्या लिखा है, और उसके बाद में फिर सॉल्व मैं करूंगा। ठीक है, पढ़ लिया सभी ने? तो पैसेज में थोड़ा सा, पैसेज को क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। पैसेज में आपको क्या है कि पैसेज को किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा है उस पर थोड़ी चर्चा करनी पड़ती है। और जहां भी आपके लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है पैसेज की, मेरी बात सुन लो, मैं जो समझाना चाहता हूँ, जहां भी आपकी पैसेज की लैंग्वेज जिस जगह आपको समझ में नहीं आ रही है, 99% उससे एग्जाम्पल ही नहीं पूछता है। पैसेज को इस तरीके से कठिन बनाया जाता है कि 70% पढ़ के ही छोड़ दें कि हमारी बस की तो बात नहीं है। डरना नहीं है पैसेज से, ठीक है? कोशिश पूरी रहेगी और सही जाएगा आंसर। ठीक है, तो जहां लैंग्वेज आपको थोड़ी सी कठिन दिखेगी, डरना मत उस जगह। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले पढ़ो एक बार, और मैं समझा भी देता हूं आपको क्या कह रहा है। देखो, यहां पर लिखा है कि मैंने पहली बार द विजर्ड ऑफ ओज देखी तो कहानी में मुझे सम्मोहित किया। कब भैया? जब पहली बार देखी थी तो कहानी ने सम्मोहित कर दिया था। अच्छा, दूसरी बार जब मैंने द विजर्ड ऑफ ओज देखी तो स्पेशल इफेक्ट ने मुझे विस्मित किया। ठीक है साहब। तीसरी बार फिर देखी तो तीसरी बार देखने पर क्या हुआ कि मुझे फोटोग्राफी ने चकित कर दिया। ठीक है, क्या आपने कोई फिल्म 2 या 3 बार देखी है? तो ये भैया फिल्म की बात कर रहा है। इस नाम से कोई फिल्म थी, पहली बार जब फिल्म को देखा तो पहली बार देखते ही सम्मोहित कर दिया फिल्म ने। दूसरी बार देखा तो स्पेशल इफेक्ट पे जो है वो उसकी नजर गई। तीसरी बार जब देखा तो फिर फोटोग्राफी ने चकित कर दिया। ठीक है भाई, तो कुछ समझ में आ रहा है तुम्हारे? 3 बार मूवी देखी है इसने, और तीनों बार कुछ अलग अलग जो है इसकी नजरों में बातें आई हैं। कहना ये चाहता है कि अगर एक बार किसी भी फिल्म को हम देखें तो उसके सारे पॉइंट ऑफ व्यू को अपन नहीं देख पाते हैं, सिर्फ साउंड सुन पाते हैं, और जो इफेक्ट जितने भी हैं मूवी में उनको अपन ध्यान एक बार में सभी पे तो नहीं दे पाते हैं, ऐसा कहना चाहता है। ठीक है, कोई बात नहीं है। आपने लिखा है, आपसे कह रहा है कि आपको ध्यान सब टाइटल की तरफ जाता है और आप ध्वनि सुनते हैं। सब टाइटल की तरफ सब लोग देखते हैं और ध्वनि सुनते हैं, मैं बता रहा था आपको। जो पहली बार पूरी तरह छूट गई थी। अच्छा साहब, अब आगे क्या लिखा है? फोन पर ऐसा ही होता है। अच्छा, ये काम फोन पर भी होता है। जब फोन आता है, किसी का कॉल आता है, तब भी ऐसा ही होता है। क्या होता है सुनिए। क्योंकि आपकी कारोबारी बातचीत फिल्मों में ज्यादा परिणामदायक होती है, इसलिए उसे आपको 2, हो सके तो 3 बार सुनना चाहिए। प्राय जब तक हम फोन पर हुई अपनी बातचीत को दोबारा सुन नहीं लेते, हमें साफ साफ पता नहीं कर पाते हैं कि फोन पर वास्तव में क्या हुआ था। कहना ही चाहता है कारोबारी संबंधी जो आपके जितने भी कॉल आते हैं उनको भी आपको 2 या 3 बार सुनना चाहिए। 2 या 3 बार सुनने पर सारी चीजों पर आपका ध्यान जाएगा कि क्या आपकी बातें हुई थी
और किस तरीके से जो है वो आपकी बातें हुई थी। ठीक है, आपको टोटो के कॉलर के रंग के शेडिंग ज्यादा महत्वपूर्ण लगेंगी और जितनी आपकी कल्पना होगी उससे ज्यादा स्क्रेर को दिखेंगे जिनके दिमाग नहीं है। भाई देखो, ये खतरनाक लैंग्वेज, यहां से लेके यहां तक। मैं यहां अब देखो, इस लाइन को जिसने पढ़ लिया वो बच्चे बेटा परेशान ही रहेंगे। पहली बात तो टोटो की पूछोगे क्या है ये टोटो, तो देखो परेशान करने के लिए बीच में ना 2-3 लाइन पैसेज में ऐसी डाल देता है जिससे 50% भीड़ कट जाएगी। मैं समझा रहा हूं कि 99% इस टिपिकल लैंग्वेज से कोई भी एग्जाम्पल कभी भी नहीं पूछेगा आपसे। पूछेगा वही जो लैंग्वेज नॉर्मल है, सरल है और जिससे आप आंसर दे सकते हैं। खास तौर से पटवार का एग्जाम, तो इस एग्जाम में तो बच्चों बहुत ही आसान पजल पूछी गई है। आप पुराना पेपर देख लेना। ये जो पजल लाया हूं मैं 2025 के हिसाब से लाया हूं, 2025 के हिसाब से, क्योंकि तब जो पेपर दिया था वो 2021 थी और अब जो पेपर दे रहे हो वो कौन सा है भैया कि साहब 2025। इतने साल का अंतर हुआ है, तो जाहिर सी बात है पैसेज का डिजाइन भी तो चेंज करेगा। इसलिए मैं उसी लेवल की तैयारी आपकी करवा रहा हूं, जबकि आप चाहें तो पुराने पटवार के पेपर में अगर पैसेज देखेंगे तो यूं पैसेज देख रहे हो और आंसर आ रहे हैं बहुत आसान पैसेज से। ठीक है, अब उनसे थोड़े अच्छे आएंगे जो मैं समझा रहा हूं इस तरीके के पैसेज। आगे लिखा है, आप अपनी महत्वपूर्ण कारोबारी बातचीत को दोबारा कैसे सुनते हैं? सीधे सीधे कानून और नैतिक रूप से उन्हें टेप रिकॉर्ड करें। मैं अपनी कारोबारी बातचीत को उनकी बारीकियों के लिए रिकॉर्ड और विश्लेषण करने की तकनीक को इंस्टेंट रिप्ले करता हूं। ये कह रहा है भैया कारोबारी जो बातचीत होती है हमारी, मैं उसको बार बार सुनता हूं। ये कोई व्यक्ति की सोच है, कोई व्यक्ति बता रहा है इसके बारे में। तो मोटा मोटी इस पूरे पैसेज में मुझे 2 बात समझ में आई हैं। पहली तो भैया ये मूवी दिखवा रहा है और इस मूवी को 3 बार देखा है, अलग अलग इफेक्ट पे, हर बार इसको कुछ ना कुछ जो है वो सीखने को मिला। ठीक है, अब दूसरी बात ये कह रहा है कि कारोबारी जो बातचीत होती है, जो जो बिजनेस में जो कॉल आपके आते हैं, उन कॉल को आप 2 या 3 बार सुनिए। 2 या 3 बार सुनने से आपको उसके मेन पॉइंट के बारे में पता चलता है कि व्यक्ति क्या कहना चाहता है और क्या हमसे एक्सपेक्ट करता है और हम क्या उसके लिए कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से कुछ कह रहा है। तो ठीक है, अब इस पे पैसेज किस तरीके से आएगा, 6 नंबर का एग्जाम्पल है। पूरी क्लास एक बार पढ़ लीजिए क्या लिखा है। यहां पर लिखा है, फिल्म द विजर्ड ऑफ ओज कारोबारी बातचीत को बेहतर बनाने में मदद करेगी। फिल्म वाला पॉइंट अलग था पैसेज में, और भैया ये कारोबारी कॉल वाला जो कॉल था वो अलग था। इनको एक दूसरे से ये दोनों कोई भी बात रिलेटेड नहीं है। और भैया कोई कारोबार में ये मूवी देखना क्या मदद करेगा? कुछ मदद कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो ये बात निश्चित रूप से सत्य है, गलत, संभवतः सत्य है, गलत, आंकड़े अधूरे, गलत। अब बात आती है संभवतः असत्य या निश्चित रूप से असत्य। संभवतः असत्य जब होता है जब सत्य होने की थोड़ी बहुत संभावना होती है, जबकि ये बात लिखी है ये 100% गलत है। ऐसी स्थिति में आप बच्चों आंसर देके आएंगे 5। निश्चित रूप से असत्य, ये जो निष्कर्ष है ये 100% जो है वो फॉल्स है। ठीक है भाई, तो अब बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल, हाँ जी, इसको आप एक बार पढ़िए, अपने हिसाब से एक बार विचार करिए क्या आंसर इसका हो सकता है, और हम भी पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है कि अधिकतर, मैंने कहा था बच्चों जहां अधिकतर आ जाता है ना वहां कंडीशन ना क्लियर होती नहीं है। जहां भी अधिकतर आ जाता है वहां स्थिति क्लियर नहीं होती है। तो यूं कह रहा है, अधिकतर लोग अगर किसी फिल्म को एक से अधिक बार देखेंगे, बहुत से लोग एक फिल्म को एक से अधिक बार देखेंगे, तो स्पेशल इफेक्ट, फोटोग्राफी, कहानी, संगीत आदि जैसी विभिन्न पहलू उन्हें अलग अलग क्रम में बेहतर ढंग से प्रभावित करेंगे। क्या ये सभी फिल्मों की बात है या कुछ फिल्मों की बात है? अगर सभी फिल्मों को अगर आप देखो, कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो बहुत अच्छे ढंग से बनाई जाती हैं, जिसमें सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, पर हर किसी फिल्म को तुम बार बार नहीं देख सकते हो। ये जो फिल्म की बात करी थी, द विजर्ड ऑफ ओज वाली जो मूवी थी, ये स्पेशल मूवी होगी, उसको 2 या 3 बार देख लिया होगा। उस 2-3 बार देखने पे अलग अलग जो है इफेक्ट इनको मिले होंगे, पर ऐसा हर मूवी के साथ किया जाए, ये बात भैया जो है वो सही नहीं है। पहली बात तो आंकड़े अधूरे इसका आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जानकारी तो पूरी है। ठीक है, दूसरी, निश्चित रूप से ये बात सत्य नहीं हो सकती और संभवतः भी सत्य नहीं हो सकती, क्योंकि
एक ही फिल्म को बार बार देखने की बात कर रहा है, जबकि कोई निश्चित कोई मूवी होती कोई, या जिस मूवी के बारे में बात कर रहा है उसी के बारे में बात होती तो भी मैं इसको सही कर देता, पर अब स्थिति क्लियर नहीं है। अब मेरे पास बच्चों दो ऑप्शन बचेंगे। क्या ये निश्चित रूप से असत्य है? निश्चित रूप से गलत भी नहीं कह सकते, क्योंकि इन एक से अधिक बार मूवी को देखने में बहुत सारी मूवी की बात हो रही है, तो उनमें से वो मूवी भी होंगी जिनको 2 या 3 बार देखा गया होगा, इसलिए 100% गलत भी नहीं है। ऐसी स्थिति में आपका आंसर आएगा संभवतः असत्य है। तो संभवतः असत्य ये निष्कर्ष होगा, सही आंसर आएगा 4 ऑप्शन। चलो अब 8 नंबर का एग्जाम्पल है, इसको एक बार आप सभी ट्राई करो अपने हिसाब से। देखो, जब तक आंसर नहीं दोगे, जब तक कोशिश नहीं करोगे, कोई नहीं सीख पाएगा पैसेज। पैसेज वही व्यक्ति सीखता है जो सीखने की चाह रखता है। अगर आप सीखने की चाह आपके अंदर है तो प्रश्न को पढ़ो, और पढ़ के जो पैसेज पढ़ा था एक बार कोशिश तो करो। अरे हो सकता है पहले दूसरे तीसरे पांचवें का उत्तर गलत जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, शुरुआत में ऐसा ही सबके साथ होता है। पहली बात तो पैसेज करने वाले सिर्फ 20% बच्चे हैं जो पैसेज को सॉल्व करके आते हैं, 80% जो है ना हाथ जोड़ते हैं, और 80% मास्टर भी ऐसे हैं जो पैसेज को हाथ जोड़ते हैं। हर कोई सॉल्व नहीं कर सकता पैसेज। पैसेज सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, प्रैक्टिस करा रहा हूँ, सारे वीडियो लेके आऊंगा मैं आपके लिए, और टेस्ट सीरीज में भी मैंने बहुत सारे पैसेज के एग्जाम्पल दिए हैं जिससे आपकी तैयारी जो है वो जोरदार हो सके। और इन्हीं जैसा एक पैसेज आपको एग्जाम में, पटवारी के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, और सीधे 3 प्रश्न होंगे आपके सही। ठीक है, तो चलो क्या लिखा है सुनो। यह सलाह, कौन सी सलाह? जो बात लिखी थी उसकी बात कर रहा है ना? कौन सी सलाह? वो कॉल टेप को जो बार बार सुनने वाली बात, और एक जो मूवी वाली बात। यह सलाह कारोबारी बातचीत, कारोबारी बातचीत के बारे में तो बात थी पैसेज के अंदर, कारोबारी बातचीत को समझने के लिए दी गई है। हाँ, ये बात सही है, बार बार कॉल को सुनने वाली बात कारोबारी बातचीत के लिए तो कही गई थी, ये बात पैसेज में थी, तो ये बात बच्चों निश्चित रूप से क्या है? सत्य है। तो और कोई ऑप्शन जो है वो आपका नहीं आएगा। अगर पैसेज से रिलेटेड बात पैसेज में लिखी हो और वही आ जाए तो ऐसे पैसेज हमेशा 100% क्या होंगे? सत्य होंगे। उनमें डेटा चेंज कर दे, जिसके बारे में जानकारी ना हो तो आंकड़े अधूरे हैं, और टॉपिक वही है और तुम्हें पता ना हो तो प्राय सत्य होगा। ठीक है, और टॉपिक गलत है, थोड़ी बहुत सत्य होने की संभावना है, तो प्राय असत्य होगा। और जो बिल्कुल विपरीत है कि भैया पैसेज में तो पॉजिटिव बात लिखी थी, उसकी नेगेटिव आ जाए, तो ऐसी स्थिति में दोनों पैसेज जो है वो क्या नाम है, निष्कर्ष जो है वो असत्य माना जाएगा। ठीक है, चलो अगला एग्जाम्पल आपके लिए दे रहा हूं, ट्राई करना। ये आपके लिए एग्जाम्पल है, और मैं देखना चाहता हूं कितने लोग सही आंसर आप में से देंगे। पढ़ लो एक बार सभी, कोशिश करेंगे तभी आप सीख पाएंगे। ठीक है, कोशिश करिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं। यहां पर लिखा है यह सलाह सेल्स टीम को दी, सेल्स है यह सलाह सेल्स टीम को दी जा रही है। यह सलाह सेल्स टीम को दी जा रही है। भैया ये कारोबारी टेप की जो बात हो रही है बार बार सुनना चाहिए। ये सलाह सेल्स वाली टीम को दी जा रही है, ये सेल्स वाली टीम को दी जा रही है, ये हो भी सकता है, ये हो भी सकता है, क्योंकि कारोबारी टेप का मतलब बार बार किसी की रिकॉर्ड को अगर आप सुन रहे हो तो वो किसमें होता है? टेली कॉलिंग वाले काम में ही होता है ना? ठीक है, तो ये मैं यूँ कह सकता हूँ कि ये 100% असत्य और संभवतः असत्य वाले ऑप्शन तो गलत हैं, ये तो इस पे काम करेंगे नहीं। और तीसरा ऑप्शन भी काम नहीं करेगा, आंकड़े अधूरे, जानकारी अधूरी वाला। अब मेरे पास बच्चों दो ऑप्शन बचेंगे, एक तो निश्चित रूप से सत्य है ये बात जो निष्कर्ष की लिखी है, या संभवतः सत्य है। आप बताइए इनमें से आप किस ऑप्शन के साथ जाना चाहोगे कि सर ये बात 100% सत्य है? ये सत्य नहीं है, क्योंकि ये बात संभवतः सत्य है। हो सकता है सेल्स टीम को समझाने के लिए बार बार बोली जा रही हो कि भैया रिकॉर्ड को पूरा सुनना चाहिए, और कारोबारी के बारे में जो अपने जो कॉल्स हैं उन पे पूरा ध्यान देना चाहिए। तो ये बात जो है वो संभवतः सत्य मानी जाएगी। 10वां नंबर का एग्जाम्पल है 10 नंबर का, और मैं देखता हूं कितने लोग जो हैं वो आप में से सही आंसर देंगे। एक बार पढ़ लीजिए। लेखक अधिकांश फिल्मों
अधिकांश आ गया है ना। लेखक अधिकांश फिल्मों को 2 से अधिक बार देखता है। हाँ जी, इसने एक मूवी जो लेखक ने लिखी थी बात, वो सिर्फ विजर्ड ऑफ द ओज वाली जो मूवी थी उसकी बात तो वो कर रहा था। तो क्या इससे, उस पैसेज से आपको ये निष्कर्ष लग रहा है क्या कि वह अधिकांश फिल्मों को 2 से अधिक बार देखता है? इसके बारे में कोई जानकारी है क्या कि 2 से अधिक बार देखता है सभी फिल्मों को? इसके बारे में देखो, हमारे पास कोई जानकारी, ये हो सकता है देखता ही हो। तो मैं कहना ये चाहता हूं, ऐसी स्थिति में 100% सत्य वाली बात गलत है और प्राय सत्य वाली बात भी गलत है। 100% गलत वाली बात भी गलत है और संभवतः असत्य वाली बात भी गलत है, क्योंकि वो ऐसा कर भी सकता है, बार बार देख भी सकता, हो सकता है बार बार देखता हो सकता है एक ही मूवी को बार बार देख रहा हो जो जिसकी बात कर रहा था। फिलहाल मेरे पास जानकारी नहीं है कथन में, और जब जानकारी नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में आप आंसर देके आओगे दिए हुए तथ्य काफी नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपका दिया जाएगा बच्चों 3 नंबर। 3 नंबर जो है इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए। पटवार रीजनिंग का स्पेशल कोर्स हमने बच्चों डिजाइन किया है, 1100 रुपीज चार्ज किया है। बहुत मेहनत से ये कोर्स मैंने पढ़ाया है। आप इसको, अगर आप पटवारी में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को परचेज कर लीजिएगा। और स्पेशल मैथ का 900 का कोर्स डिजाइन किया है। मैथ्स वाले मनीष गुप्ता सर ने बहुत बेहतरीन ढंग से बाकायदा टॉपिक को भी टाइप में डिवाइड करके आपको पढ़ाया है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सारे के सारे जो हैं वो सॉल्व करवाए पटवारी में आज तक मैथ के जितने आए। तो वो पटवार मैथ का स्पेशल कोर्स ले सकते हैं। कुछ बच्चे कॉम्बो कोर्स की डिमांड करते हैं कि सर हमें मैथ रीजनिंग दोनों बहुत बेहतरीन करा रहे हैं, आप मेहनत करा रहे हैं। तो कॉम्बो कोर्स में हमने 400 का डिस्काउंट दिया है, 2000 इसकी प्राइस होती है, इसको काट के हमने 1600 जो है वो कर दिया है। ठीक है भाई, 1600 रुपये में कॉम्बो कोर्स आप ले सकते हैं, जिसमें 45 नंबर का मैटर है, और ये आपके पटवार के एग्जाम में आपको सफलता दिलाने के लिए बहुत योगदान रहेगा। पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि 50% जो है सिलेबस सिलेक्शन में आपका योगदान देता है, और 50% बच्चों टेस्ट सीरीज जो है सिलेक्शन में योगदान देती है, ये फिक्स है। इसके लिए टेस्ट सीरीज हमने फ्री प्रोवाइड की हुई है, वो टेस्ट सीरीज आप जरूर दीजिए। उसका यूट्यूब पे सॉल्यूशन आपको शाम को 7 बजे मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज कहाँ से लेनी है कि सर रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, उसमें फ्री स्टडी मटेरियल में जाएंगे, टेस्ट नाम से फोल्डर मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे, मैथ और रीजनिंग के सारे पटवार के टेस्ट सीरीज आ जाएगी, और डेट के अकॉर्डिंग जो है ये खुलेगी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, डेट के अकॉर्डिंग आप पेपर देते जाइएगा। और ऋषि सर रीजनिंग नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना। उसमें लिंक जो है पेपर का हर पेपर से पहले आएगा, उस लिंक पे क्लिक करके भी आप डायरेक्ट पेपर दे सकते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पैसेज के साथ में। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।